Hi everyone, welcome back to Psych Heroes. I'm Tanisha and I've recently completed my undergraduation from Delhi University and I'm the first batch of NEP. I have a BA Honours with Research in Psychology along with a minor degree in Philosophy. So today we are going to talk about कि हम G कैसे select करें अपने लिए. So of course, it is going to be a minor degree, तो आपको बहुत carefully सोचना होगा इस बारे में because you can pursue a masters इसमें आगे, है ना. So if you're not sure कि आप जो आप करंट मेजर परस्यू कर रहे हो उसके बारे में फिर नॉट श्योर कि आगे उसे करना है कंटिन्यू या नहीं, तो फिर जी तो आपको डेफिनेटली फिर कुछ ऐसा लेना चाहिए, समथिंग जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो एंड जिसमें आप आगे मास्टर्स कर सकते हो. सो ये ऑब्वियस पॉइंट है, इस बारे में ज़रूर आप सोचना. ये नहीं सोचना कि कौन सा जी ईजी है तो फिर वो ले लिया, ये नहीं करना है. डेफिनेटली अपने फ्यूचर को कंसिडर करते हुए रखना है इस चीज़ को. एंड देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस डाउनलोड करके एक बार ज़रूर सब्जेक्ट्स को रिव्यू करो. सजेस्टिव रीडिंग्स देखो कि क्या दी हुई हैं, सारे कोर्सेज देखने की कोशिश करो. वेबसाइट पे वो आपको मिल जाएगा, तो गो थ्रू दैट एंड फिर सोचने की कोशिश करो कि क्या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड देन थर्ड पॉइंट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका मेजर है और माइनर है मतलब वो बहुत डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है. मतलब इट शुड बी समथिंग दैट हेल्प्स यू आपके मेजर के साथ. जैसे मेरा मेजर साइकोलॉजी है एंड फिर मैंने माइनर फिलोसफी में करा, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इट हेल्प मी थिंक मोर, इट हेल्प मी लर्न मोर. मतलब मेरा दिमाग काफ़ी खुला इन चीज़ों से, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई इन दोनों के साथ में. बट वेराज अगर मैं पॉल साइंस ले लेती तो वो कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली अगर आपका मन है तो आप ले सकते हो, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी एंड पॉल साइंस का मैं साथ में इतना मैनेज नहीं कर पाती एंड वो थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है. मतलब ऑब्वियसली साइकोलॉजी पॉलिटिक्स से भी कंसर्न होती है, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि फिलोसफी यहाँ पे मुझे ज़्यादा हेल्प करी. सो एंड देन फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जी आपके CGPA को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है. अब DU में बात क्या है ना, जो इंग्लिश जी लेते हैं यूजुअली तो उनकी CGPA काफ़ी डाउन चली जाती है क्योंकि इंग्लिश में 80% रूल होता है, उससे ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते नहीं है. तो यूजुअली इंग्लिश की वजह से ग्रेड्स डाउन चले जाते हैं एंड बाकी सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स आए होते हैं उसका एवरेज भी कम हो जाता है. फिलोसफी में भी यही रूल है कि 80% रूल है, बट एट द सेम टाइम फिलोसफी में यू कैन राइट मोर एंड मोर. मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इंग्लिश के बारे में, आई कैन ओनली टॉक अबाउट फिलोसफी. एंड ये CGPA वाला पॉइंट इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि DU ने अभी 1 ईयर PG प्रोग्राम चालू करा है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट. पूरे 4 सालों की जो आपकी ग्रैंड CGPA है उससे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. अभी मैं आई कांट से मच क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट करा है, बट अगर आपको अपनी CGPA पे मतलब थोड़ा सा देखना है कि ठीक जा रहा है कि नहीं, तो ट्राई एंड चूज समथिंग जो आपकी CGPA को इंक्रीज करता हो. So this is all I have to say. Please try to select a good G for yourself. Thank you and see you all the next time.